नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज की कहानी है थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ता है, दर्द मुझे होता है। रात के 12 बज रहे थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम करके सब लोग थक चुके थे। आज बेटी साक्षी की सगाई थी। मेहमान भी सब यही लोकल में रहते थे, इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू सुधा और छोटी बेटी साक्षी रसोई में अपना काम निपटा कर थकी मांदी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाती जाती वही ठिठक गई। एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार आवाज़ तेज़ थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाज़ा खोल देने में कोई समझदारी तो नहीं थी, इसलिए सुधा जाकर अपने पति पवन को जगा लाई। पवन ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी सी आवाज़ आई, मैं। इसके बाद रुदन की आवाज़ थी। शायद जो कोई भी दरवाजे पर था वो रो रहा था। आवाज़ में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसलिए यह समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। आखिर पवन ने साक्षी को इशारा किया, जाओ जाकर पापा को जगा लाओ। साक्षी अंदर गई और अपने पिता बलवंत जी को जगाकर ले आई। रुदन अभी भी बदस्तूर जारी था। कुछ देर तो बलवंत जी भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत शॉल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। पवन और बलवंत जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। इतने में घर की मालकिन मालती जी भी आ गई और बलवंत जी को बोली, अरे ज़रा हिम्मत करके देखिए तो सही कौन है, और यूँ हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है। पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अपशगुन फैलाने हमारे घर आ गया है। आखिर बलवंत जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से शॉल हटाया। उसका चेहरा देखते ही वो हैरान रह गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे निम्मो। उनके मुंह से निम्मो नाम सुनते मालती जी और पवन दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर मालती जी की रुलाई छूट गई। हाय, मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गई यहाँ पर, और उसके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? तब तक पवन ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो, क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? पहले निम्मो को अंदर तो लेकर आओ, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर पवन और मालती जी निम्मो को सहारा देकर घर में लेकर आए। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बिठाया। तब तक निम्मो थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ, मुझे मार डालेंगे। वो पति नहीं है, शैतान है, वो मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। बलवंत जी कुछ कहने को हुए तो मालती जी ने उन्हें चुप कर रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर तक मालती जी उसे चुप कराती रही। जब निम्मो चुप हो गई तब मालती जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर अब क्या हो गया? मालती जी के इस सवाल से निम्मो की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ आज साक्षी की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदें दी थी ना? बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपये दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर ही मुझ पर तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तक तो बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था उन्होंने। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त पवन कमाता नहीं था, अब घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए तो अपने अनुसार दे रहे हैं, तो आपके कंवर साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया, यह कहकर कि मैं उनकी माँ से ज़बान लड़ा रही हूँ। माँ, मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मार कर थक गए तो अपने कमरे में सोने चले गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग कर आई हूँ माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता।
पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझाकर वापस भेज दिया, पर मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, मालती जी ने कहा। तभी अचानक से बलवंत जी की आवाज़ गूंजी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वो हमने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ करके अपने घर को छोड़कर आ गई। अब क्या बैठ कर के मैं तुम लोगों के घर के मामलों को सुलझाता ही रहूँगा? निम्मो की बात सुनकर बलवंत जी चिल्लाते हुए बोले। अपने पापा की आवाज़ सुनकर निम्मो और घबरा गई। इधर मालती जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर बलवंत जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब ये ससुराल की हो चुकी, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में ये अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधी जी और कंवर साहब को। ये कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लाड़ लड़ाना है ना, रात भर लड़ा लो, समझी तुम? कहकर बलवंत जी गुस्से से अपने कमरे में चले गए। क्या बलवंत जी ने लड़ झगड़ कर निम्मो को अपने ससुराल वापस भेज दिया? क्या निम्मो वापस अपने ससुराल चली गई? आगे निम्मो के ससुराल वालों ने क्या किया, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। धन्यवाद।